Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss top 25 MCQs regarding the JK history. These top 25 MCQs has been asked by the JK SSB in different exams. Some questions have been asked in recent past. The very first question is Yudhishthara II, Narendra Aditya, Rana Aditya first belonged to which dynasty of Kashmir? Option first is Gonada, option B is Mauryan, option C is Kushan and option D is none of these. तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो युधिष्ठिरा सेकंड और जो नरेंद्र आदित्य फर्स्ट और राणा आदित्य फर्स्ट ये किस डायनास्टी के रूलर्स थे। अगर हम देखेंगे गोनाडा डायनास्टी, मौर्यन डायनास्टी, कुशन डायनास्टी, ये तीनों डायनास्टी एंशिएंट पीरियड के हैं। दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में ये तीनों डायनास्टीज आ जाते हैं। उसके बाद मिडिवल पीरियड और उसके बाद मॉडर्न पीरियड। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। युधिष्ठिरा सेकंड, नरेंद्र आदित्य फर्स्ट, राणा आदित्य फर्स्ट, दे बिलोंग टू द गोनाडा डायनास्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो गोनाडा डायनास्टी इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. During the reign of which of the following Hindu king in Kashmir Kalhana completed Raj Tarangani? जो कल्हाना है, he is considered as the first historian of Jammu and Kashmir. अगर आपसे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम रखेंगे फर्स्ट हिस्टोरियन कौन है कश्मीर का, तो वो कल्हाना है। कल्हाना ने जो बुक लिखी राज तिरंगनी, ये कंप्लीट कब करता है 1149 और कभी कभी आप देखोगे 1148 से लेके 1150 एडी तक राज तरंगनी कंप्लीट हुई। किसने कंप्लीट की? कल्हाना ने खुद इसको कंप्लीट की। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1148, 49 और 1150 के पीरियड में कश्मीर में कौन इन चार में से रूल कर रहा था। ऑप्शन ए इज द हर्षा, ऑप्शन बी इज द बोजा, ऑप्शन सी इज द जयसिम्हा, ऑप्शन डी इज द उदयराज। अगर हम देखेंगे जयसिम्हा इज द राइट आंसर। जयसिम्हा जो खुद है किसके रूलर? लोहारा डायनास्टी के रूलर है। तो जयसिम्हा के पीरियड में कल्हाना, जिसको कंसिडर करते हैं फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, ही कंप्लीटेड राज तरंगनी। और अगर हमसे पीरियड भी पूछेंगे तो याद रखना 1148 से लेके 1150 एडी तक आपकी कंप्लीट हो गई राज तरंगनी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है? अवंता, हर्षा, परमनु देवा और रूलर्स ऑफ विच डायनास्टी। हमसे पूछ रहा है जो ये अवंता है और हर्षा है, ये किस डायनास्टी के रूलर्स है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ी बार पूछते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज कारकोटा डायनास्टी, ऑप्शन बी इज उत्पाला डायनास्टी, ऑप्शन सी इज लोहारा डायनास्टी, ऑप्शन डी इज गुप्ता डायनास्टी, ऑप्शन ई इज देव डायनास्टी। अगर हम इन चारों डायनास्टीज की बात करेंगे या रादर पांचों डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे, ये मिडिवल पीरियड ऑफ कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, रादर ओनली द कश्मीर, अगर हिस्ट्री कश्मीर की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, ये चारों डायनास्टीज जो है, ये चारों डायनास्टीज क्या है? मिडिवल पीरियड के हैं। इसके बाद मॉडर्न पीरियड के डायनास्टीज आ जाएंगे, रादर गारमेंट आ जाएगी। तो अगर हम देखेंगे अवंता और हर्षा, ऑप्शन सी इज द राइट, ये लोहारा डायनास्टी के थे। ये कारकोटा डायनास्टी के नहीं थे, उत्पाला के नहीं थे, गुप्ता के नहीं थे, देवा के नहीं थे। ये जो अवंता और हर्षा, ये किस डायनास्टी के थे? ये लोहारा डायनास्टी के थे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है? हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। अगर हम डोगरा डायनास्टी की बात करेंगे, यहाँ से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हुई। अगर हम डोगरा डायनास्टी की बात करेंगे, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ J&K की अगर हम बात करेंगे, डोगरा डायनास्टी का फर्स्ट रूलर फाउंडर अगर हमसे पूछेंगे, वो गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह के बाद उनके बेटे रणबीर सिंह आते हैं और रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आते हैं और प्रताप सिंह के बाद लास्ट अगर हम रूलर देखेंगे किसका? डोगरा डायनास्टी का, दैट्स हरि सिंह। क्योंकि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गए, उसके बाद गारमेंट स्टार्ट यहाँ पे हो गई, जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो हरि सिंह वाज द लास्ट मोनार्क। तो मोनार्की जो है इसको खत्म
खत्म किया जाता है किसके बाद, हरि सिंह के बाद ही। तो आपको याद रखना हमसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर क्या, आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके कौन डायरेक्ट बेटे आए, दैट्स अ महाराजा रणबीर सिंह। देखो महाराजा हरि सिंह जो है वो बाद में आते हैं प्रताप सिंह के बाद, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। और युवराज करण सिंह ये कभी रूल करते ही नहीं थे कश्मीर पे। और महाराजा रंजीत सिंह जो है ये सिख डायनास्टी के रूलर थे, ये गुलाब सिंह के बाद नहीं आते, ये गुलाब सिंह के पहले हुआ करते थे, दैट्स अ सिख डायनास्टी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पहले कौन से आते, सिख आते, सिख के बाद मुगल्स आते हैं, तो सिख के बाद डोगराज आते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, बिफोर 2 seconds or 1 minute I have discussed this question. When did Kalhana completed his writing राज तरंगिनी? हमसे पूछ रहा है कल्हाना ने कंप्लीट कब की उसकी खुद की बुक राज तरंगिनी। कल्हाना ने कब कंप्लीट की? ऑप्शन ए इज 1128 से लेके 1130, ऑप्शन बी इज 1129 से लेके 1130, ऑप्शन डी इज 1148 से लेके 50, ऑप्शन डी इज 1089 से 01 तक। अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि 1148 से लेके 1150 एडी तक जो कल्हाना थे, कल्हाना ने राज तरंगिनी को कंप्लीट किया। और इस टाइम लोहारा डायनास्टी हुआ करती थी और लोहारा डायनास्टी के जयासिम्हा रूलर थे। तो जयासिम्हा के पीरियड पे कल्हाना ने 1148 से लेकर 1150 तक अपनी बुक राज तरंगिनी कंप्लीट की। राज तरंगिनी मोस्टली ये हमें रूलर्स ऑफ कश्मीर के रिलेटेड ये बुक है। अगर इससे पहले अगर हम देखेंगे बुक्स आए थे नीलमत पुराना, बेस अगर हम देखेंगे राज तरंगिनी की, दैट्स अ नीलमत पुराना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है, हु रोट द्वितीय राज तरंगिनी? इंपॉर्टेंट, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी। हमसे पूछ रहा है कि द्वितीय राज तरंगिनी जो है ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए इज कल्हाना, क्या इसको भी कल्हाना ने लिखा है? ऑप्शन बी इज श्रीवासा, ऑप्शन सी इज जोना राजा, ऑप्शन डी इज रहमान राही। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन जो है दैट इज जुना राजा। तो जुना सेकंड पार्ट अगर हम राज तरंगिनी का देखेंगे, राज तरंगिनी जो कल्हाना ने खुद लिखी है, द्वितीय राज तरंगिनी किन्होंने लिखी? ये जोना राजा ने लिखी। तो जोना राजा इज राइटर ऑफ द द्वितीय राज तरंगिनी, वाइल एज अगर हम राइटर देखेंगे राज तरंगिनी का, वो कौन है? कल्हाना है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is the important. Who amongst the following built the Hari Parbat Fort in Jammu and Kashmir? हमसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में इन 4 जो रूलर्स है, ये 4 जो पर्सनालिटीज है, इनमें से किसने जम्मू कश्मीर में हरी पर्वत फोर्ट बनाया? अगर हम देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज शाहजहां, ऑप्शन बी इज अकबर, ऑप्शन सी इज जहांगीर, ऑप्शन डी इज सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो जो हरी पर्वत अगर हम देखेंगे इसको फोर्टिफिकेशन किसने की? अकबर ने की। सो अकबर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको याद रखना जो हरी पर्वत फोर्ट अगर किसी ने बनाया वो कौन थे? वो अकबर थे। इन्होंने एक्चुअली फोर्टिफिकेशन की थी किसकी? हरी पर्वत फोर्ट की थी, जिसको हम दुरानी फोर्ट भी बोलते हैं। तो याद रखना हरी पर्वत फोर्ट को कभी कभी दुरानी फोर्ट भी बोलते हैं। Now coming to the question number 8. Question number 8 is important because बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा। Who started कश्मीरी शैविज्म? पूछ रहा है कि कश्मीर में कश्मीरी शैविज्म किसने स्टार्ट की? दैट इज डेडिकेशन टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड होते हैं उन लोगों को हम शैवाइट बोलते हैं, शैविज्म। तो पूछ रहा है हमसे हु स्टार्टेड कश्मीरी शैविज्म? ऑप्शन इज अभिनव गुप्ता, ऑप्शन बी इज वासु गुप्ता, ऑप्शन सी इज शमराजा, ऑप्शन डी इज कलाटा। अगर हम देखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट, दैट्स अ वासु गुप्ता। वासु गुप्ता स्टार्टेड कश्मीरी शैविज्म। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि कश्मीरी शैविज्म किन्होंने स्टार्ट किया? कश्मीरी शैविज्म वासु गुप्ता ने स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, फर्स्ट स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। पूछ रहा है हमसे पहला फर्स्ट स्पीकर,
पहला स्पीकर कौन रहा किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K में? ऑप्शन ए इज गुलाम रसूल रेंजो, ऑप्शन बी इज शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन सी इज हरबन सिंह आजाद, ऑप्शन डी इज गुलाम मोहम्मद सादिक। तो कौन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट है? दैट्स ऑप्शन ए, गुलाम रसूल रेंजो, RENZO। गुलाम रसूल रेंजो इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्पीकर किस में थे? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज गुलाम रसूल रेंजो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये आप पे छोड़ेंगे ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप बता देना, क्योंकि प्रेजेंटली इसका ऑप्शन आपको डिफरेंट मिलेगी जब आप इसको नेट पे सर्व करोगे। नाउ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इज इन, हमसे पूछ रहा है कि जो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ऑप्शन ए इज रियासी, ऑप्शन बी इज सांबा, ऑप्शन डी इज सी इज रजौरी, ऑप्शन डी इज कुटवा। हमसे पूछ रहा है कि जो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसका आंसर आप खुद करोगे, फिलहाल के लिए मैं बता दूंगा, ऑप्शन ए इज द राइट, दैट इज रियासी इज द राइट, बट यू हैव टू टेल मी डज इट एग्जैक्टली इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रियासी नाउअडेज? क्या ये आज के दौर में रियासी में है कौन? वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। ये आपको बताना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, important question. Which invader from Central Asia conquered North India including Kashmir and Gandhar around 15th century? हमसे पूछ 5th century हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रल एशिया से कौन आए थे जिन्होंने कनकियर किया, नॉर्थ इंडिया को कनकियर किया, और नॉर्थ इंडिया के साथ साथ उन्होंने कश्मीर को भी और गंधार को भी 5th सेंचुरी में क्या किया था? कॉन्कियर किया था। तो ऑप्शन ए इज गोनाडा फर्स्ट, ऑप्शन बी इज यशोधर्मन, ऑप्शन सी इज मिहिरकुल्ला, ऑप्शन डी इज तोरामाना। अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी इसकी ठीक है, दैट्स अ मिहिरकुल्ला। जो मिहिरकुल्ला था, मिहिरकुल्ला ने क्या किया? इसने कौन किया? सेंट्रल एशिया से आए थे, इन्होंने क्या किया? पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने कनकियर किया था, और कश्मीर और गंधार को भी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कनकियर किया था। कब? ज्यूरिंग द 5th सेंचुरी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मिहिरकुल्ला ने कनकियर किया था कश्मीर को ज्यूरिंग 5th सेंचुरी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, that's important. The longest mountain range of lesser Himalayas is, देखो आपको 3 रेंज है हिमालयाज में, आपको ग्रेटर हिमालय मिलेंगे, आपको मिडल हिमालय मिलेंगे, आपको शिवालिक्स मिलेंगे। ये 3 क्या है? ये पैरेलल रेंज है किसके? हिमालयाज की। तो हमसे पूछ रहा है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालय कौन सा है? तो बीच वाला जो हमारा है दैट्स अ लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जो है ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, ये कुछ ऐसे इस प्रकार का रेंज है, तो डिसकंटिन्यू है क्योंकि बीच में इनके रिवर्स है। तो हमसे पूछ रहा है इन 4 में से सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है किसका? लेसर हिमालय का। ऑप्शन ए इज बुर्जिल, ऑप्शन सी इज पीर पंजाल, ऑप्शन डी इज शिवालिक्स, ऑप्शन डी इज धौलाधर। अगर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज किसका? लेसर हिमालय का, दैट्स अ पीर पंजाल। तो आपको याद रखना पड़ेगा पीर पंजाल जिसमें आपकी वैली ऑफ कश्मीर पड़ती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ किसका? लेसर हिमालय का, नॉट द धौलाधर, नॉट द बाकी जो भी हमारे छोटे छोटे रेंज है किसके? हिमालयाज के। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी लेसर हिमालयस के। तो आपको याद रखना पड़ेगा लेसर हिमालय का सबसे जो बड़ा लॉन्गेस्ट रेंज है वो कौन है? पीर पंजाल है, क्योंकि पीर पंजाल में वैली ऑफ कश्मीर भी पड़ती है और ये बहुत बड़ा रेंज है, लेंथ में ये बहुत बड़ा है। Now coming to the question number 13. Question number 13 is important. Who built रंबेश्वरम टेम्पल एट जम्मू? देखो जम्मू में एक टेम्पल है जिसका नाम है रंबेश्वरम टेम्पल। हमसे पूछ रहा है कि ये किन्होंने बनाया था? इन 4 पर्सनैलिटीज में रंबेश्वर टेम्पल किन्होंने बनाया था? ऑप्शन ए इज करण सिंह, ऑप्शन बी इज गुलाब सिंह, ऑप्शन सी इज रंजीत सिंह, ऑप्शन डी इज रणबीर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखेंगे दैट्स अ रणबीर सिंह। बहुत सारे टेम्पल्स जम्मू में है। रणबीर सिंह जो है, रणबीश्वर
टेम्पल को क्या करता है, जम्मू रीजन में रणबेश्वर टेम्पल बनाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, देखो रघुनाथ टेम्पल भी है, रघुनाथ टेम्पल कौन बनाते हैं, गुलाब सिंह बनाते हैं, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं गुलाब सिंह। और रघुनाथ की टेम्पल जो है कंप्लीट कौन करता है उसकी कंस्ट्रक्शन, दैट इज अ रणबीर सिंह। तो यहाँ जो रणबेश्वर टेम्पल है ना, ये रणबेश्वर टेम्पल रणबीर सिंह कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और कंप्लीट भी खुद ही करते हैं रणबीर सिंह। तो आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बार गलत होता है। मैं यहीं से बता दूंगा हमें क्या लगता है वहाँ पे इसमें कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, पूछ रहा है हमसे सुपंदा करीका द कश्मीरी शेविज्म लिटरेसी सोर्स वाज रिटन बाय। हमसे पूछ रहा है इन चार में से जो सुपंदा करीका है, देखो शेविज्म के है तीन पार्ट्स है किसके, शेविज्म के तीन, मतलब क्या है इसके पार्ट्स है। जो सुपंदा करीका है हमसे पूछ रहा है ये सुपंदा करीका किन्होंने लिखा था। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज उत्पाला देवा, ऑप्शन बी इज सुमंदा, ऑप्शन सी इज वासु गुप्ता, ऑप्शन डी इज कलाटा। हमसे पूछ रहा है कि सुपंदा करीका जो है कश्मीरी शेविज्म जो है इसका लिटरेसी सोर्स किन्होंने लिखा था इन चार में से। तो आपको याद रखना पड़ेगा दैट्स अ कलाटा। जो कलाटा है, कलाटा ने क्या लिखा था, सुपंदा करीका जो कश्मीरी शेविज्म का एक पार्ट है, इसका लिटरेसी सोर्स किन्होंने लिखा था, इसको लिखा था कलाटा ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सुपंदा करीका जो कि पार्ट है कश्मीरी शेविज्म का। दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी दी थी किसकी, डोगरा डायनास्टी को, और आपको पता चली होगी आंसर क्या होगी, आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा, हमसे पूछ रहा है कि 1947 में जब क्या होती है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ाद जब इंडिया हो जाता है, ब्रिटिश हुआ करते थे यहाँ पे, तो उस टाइम कश्मीर में कौन सा रूलर प्रेजेंट था। ऑप्शन ए इज महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन बी इज महाराजा खरक सिंह, ऑप्शन सी इज महाराजा हरी सिंह, ऑप्शन डी इज महाराजा गुलाब सिंह। देखो अगर हम महाराजा गुलाब सिंह है ना, ये सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह आते हैं, उसके बाद अगर आते हैं दैट्स अ महाराजा रणबीर सिंह। ये जो महाराजा खरक सिंह है ना, खरक सिंह जो है ये सिख पीरियड का होता है। अगर अब कोई रहा ना दैट्स अ महाराजा हरी सिंह, बिकॉज महाराजा हरी सिंह इज द लास्ट मोनार्क इसके ये थे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आते हैं और गवर्नमेंट बन जाती है। तो लास्ट जो प्रिंसली रूलर हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, वो था महाराजा हरी सिंह, एंड ही इज द लास्ट रूलर ऑफ द डोगरा डायनास्टी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। Now coming to the question number 16. Again this is important. In which year महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्योर्ड कश्मीर। हमसे पूछ रहा है कि महाराजा गुलाब सिंह जो थे फाइनली कश्मीर कब वो एक्योर करते हैं। दैट्स विद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आपने पढ़ा होगा विद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर फाइनली जो कश्मीर है, कश्मीर किसको हैंड ओवर किया जाता है, कश्मीर को हैंड ओवर किया जाता है तो गुलाब सिंह, क्योंकि गुलाब सिंह इसको कितने में लेता है, 75 लाख नन का शाही जो रुपीस होता है उनमें गुलाब सिंह एक्योर करता है कश्मीर, जिसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। तो और द ऑप्शन वेरी राइट इज ऑप्शन सी, दैट इज नवंबर 1846 एडी में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है बिटवीन द गुलाब सिंह एंड बिटवीन द ब्रिटिश। और कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा कश्मीर है, हैंड ओवर किसको किया जाता है, महाराजा गुलाब सिंह को। और महाराजा गुलाब सिंह फर्स्ट रूलर बन जाते हैं किसके, डोगरा डायनास्टी के। तो आपको याद रखना पड़ेगा नवंबर 1846 एडी इज कंसिडर्ड एज अ सेल डीड ऑफ कश्मीर, और फाइनली गुलाब सिंह एक्वायर करता है कश्मीर को ड्यूरिंग नवंबर 1846। नाउ क्वेश्चन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है हमसे, इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर। देखो
अगर हम रूल देखेंगे, हमारा एंशंट पीरियड देखेंगे, फिर अगर हम मेडिवल पीरियड देखेंगे, देखो बहुत सारे रूलर्स हमारे यहाँ आए। पहले मुगल्स हुआ करते थे, मुगल्स के बाद अफगान्स आए, और अफगान्स के बाद सिख्स आए, और सिख के बाद डोगरा आए। तो जो अगर हम देखेंगे डार्केस्ट पीरियड कौन सा था कश्मीर में, दैट्स अफगान रूल। तो आपको याद रखना, अफगान रूल इज द डार्केस्ट रूल माना जाता है किसमें, कश्मीर के हिस्ट्री में डार्केस्ट, जहाँ पे लूट ज़्यादा हुआ था, जहाँ पे ब्रूटल किलिंग्स हुआ करते थे, दैट इज ड्यूरिंग द रूल ऑफ अफगान्स। और अफगान्स ने कब एस्टैब्लिश की अपनी जो वी कैन से द रूल, उन्होंने कब किया एस्टैब्लिश इन द किसमें, कश्मीर में, दैट्स इन द 1752 एडी। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1752 एडी में जो अफगान्स है वो एस्टैब्लिश करते हैं अपना रूल, टिल सिक्स आ जाते, दैट इज 1819 तक। क्योंकि 1819 में अगर हम देखेंगे कश्मीर बनता है पार्ट किसका, लाहौर सिख दरबार का, और रंजीत सिंह खुद आ जाते हैं रूल करने। तो फ्रॉम वेरी 1752 से लेके 1819 तक अगर हम देखेंगे, ये डार्केस्ट पीरियड था, डार्केस्ट रूल था एवर सीन बाय द कश्मीर, इज जो किसका रूल, अफगान का रूल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन कुछ नीचे हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हमसे पूछ रहा है हु एस्टैब्लिश्ड रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड एज अ दारुल तर्जुमा इन कश्मीर। हमसे पूछ रहा है कि इन 4 पर्सनैलिटीज में किसने एस्टैब्लिश किया एक रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो। देखो इन्होंने रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो को बनाया, उसकी काम क्या थी, उसको हम बोलते थे, देखो रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो को हम कश्मीरी में दारुल तर्जुमा उसको हम बोलते थे। तो हमसे पूछ रहा है कि इसको दारुल तर्जुमा को किसने एस्टैब्लिश किया। तो ऑप्शन ए इज द महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी इज महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन सी इज महाराजा गुलाब सिंह, एंड ऑप्शन डी इज महाराजा प्रताप सिंह। एंड फॉर दिस वेरी क्वेश्चन आंसर बी इज द राइट, दैट मीन्स महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह जो है, महाराजा रणबीर सिंह आपका दारुल जो क्या है, दारुल तर्जुम कौन करता है, तर्जुम जो करते थे दारुल तर्जुम एस्टैब्लिश कौन करता है, महाराजा रणबीर सिंह। तो आपको याद रखना पड़ेगा महाराजा रणबीर सिंह ने क्या दारुल तर्जुमा को एस्टैब्लिश किया था कश्मीर में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन JNK। देखो जब हिंदू रूल हुआ करता था, जब डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूल हुआ ज्यूरिंग हम सहादेवा, जब कोतारानी यहाँ पे रूल करती थी, उसके बाद यहाँ पे रिंचन आए, रिंचन के बाद यहाँ पे शाहमीर आए। तो अगर हम रियल रूल देखेंगे ना, रिंचन से स्टार्ट नहीं हुआ था, इवन दो अगर हम देखेंगे मुस्लिम रूल जो स्टार्ट हुआ था वो रिंचन से, बट रियल कंसिडर अगर हम किया रियल कंसिडर अगर हम मुस्लिम रूल का करेंगे, दैट इज विद हजरत सदरुद्दीन शाह। हजरत सदरुद्दीन शाह इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए इज द राइट, दैट इज अ हजरत सदरुद्दीन शाह। हजरत सदरुद्दीन शाह इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन JNK। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। That's the forest department of JK came into existence in। हमसे पूछ रहा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो कब बना, कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आया। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका ऑप्शन 1883 इज द राइट। और उस टाइम कौन रूलर हुआ करता था, प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह जो है उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की किसमें, कश्मीर में। और उस टाइम ईयर कौन सा था, 1883, नॉट 2005, नॉट 210, नॉट 200। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1883 में प्रताप सिंह ने खुद एस्टैब्लिश की, क्या किया, एस्टैब्लिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। Now coming to the question number 21. Which national, that's important, which national park is known as a snow leopard capital of India? तो पूछ रहा है snow leopard capital of India किस नेशनल पार्क को हम बोलते हैं। दाछीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको हम सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और हेमिस नेशनल पार्क। तो ऑप्शन
बी इज द राइट, दैट्स अ हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क को कंसिडर किया जाता है स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि मैक्सिमम जो स्नो लिपर्ड इंडिया के है वो प्रेजेंट किस में है, वो हेमिस नेशनल पार्क में है। दैट्स वाई स्नो लिपर्ड जो है, स्नो लिपर्ड कैपिटल अगर इंडिया की है वो हेमिस नेशनल पार्क है। और हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ किसकी, इंडिया की है। लार्जेस्ट नेशनल, आज ये किस में पड़ती है, पहले ये जम्मू कश्मीर पे पड़ती थी आफ्टर द जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009, अब ये लद्दाख यूटी में पड़ती है। दैट्स अ हेमिस नेशनल पार्क। Now coming to the question number 22, that is, who among the following was the great finance and revenue minister during Akbar period in Kashmir? हमसे पूछ रहा है कि अकबर के दौर में यहाँ पे रेवेन्यू, बहुत अच्छे रेवेन्यू मिनिस्टर जो माने जाते हैं अकबर के दौर में कौन से थे। पहले ऑप्शन है बाबा फरीद थे, ऑप्शन बी सुल्तान हबीब शाह, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी राजा तोरदमाल। तो ऑप्शन डी इज द राइट, दैट इज राजा तोरदमाल जो है, राजा तोरदमाल इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट रेवेन्यू जो और फाइनेंस मिनिस्टर किसके, अकबर के थे। अगर रेवेन्यू सेटलमेंट अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का आज देखेंगे, इवन दैट्स बेस्ड ऑन द राजा तोरदमाल। राजा तोरदमाल वाज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, जो ग्रेटेस्ट रेवेन्यू मिनिस्टर किसके थे, अकबर के पीरियड में राजा तोरदमाल हुआ करते थे। Now coming to the question number 23rd, that's a University of Kashmir was established in which year? हमसे पूछ रहा है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, किस साल में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन ए इज 1969, ऑप्शन बी इज 1970, ऑप्शन सी इज 1971, ऑप्शन सी डी इज 1973। तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट्स अ 1969। आपको याद रखना पड़ेगा इन ईयर 1969 यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर was established, the leading university किसकी, कश्मीर रीजन की जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये कब एस्टैब्लिश की गई, 1969 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, दैट्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मुगल आर्मी अंडर कासिम डिफीटेड शाहज आर्मी एट विच प्लेस? तो पूछ रहा है कि जो मुगल आर्मी है इन्होंने डिफीट की किसकी, शाह आर्मी को, किस प्लेस पे। अगर हम देखेंगे, देखो पहले कौन हुआ करते थे, यहाँ पे चक्स हुआ करते थे, चक हुआ करते थे, उसके बाद यहाँ पे मुगल आए। तो मुगल ने अटैक किया किन पे, चक पे उन्होंने अटैक किया। और मुगल की जो आर्मी थी उनका लीडर था कासिम, और यहाँ से किसके साथ लड़ाई करते थे, याकूब शाह से, ना कि यूसुफ शाह चक, क्योंकि यूसुफ शाह चक इस टाइम प्रिजन हुआ था। वो कहाँ पे था, वो दिल्ली में, उसको बंद किया था किसने, अकबर ने। और यहाँ पे था कौन सा, याकूब शाह, याकूब चक हुआ करते थे या याकूब शाह। और याकूब शाह किसके साथ लड़ते हैं, कासिम के साथ लड़ते हैं। और कासिम कौन है, कासिम जनरल होता है मुगल आर्मी का। और कहाँ लड़ाई करते हैं, ऑप्शन ए इज गिलगित, ऑप्शन बी इज हरी पर्वत, ऑप्शन सी इज सोनमर्ग, ऑप्शन डी इज हरिपुरा। तो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट, दैट्स अ हरिपुरा, जो कि शुपियन में एक जगह है। तो हरिपुरा में कौन, हरिपुरा में मुगल्स जो है वो शाह आर्मी को हरा के अपनी मुगल डायनास्टी, जो मुगल रूल स्टार्ट होता है विद द अकबर। तो उससे पहले जो हुमायूं हुआ करता था, बाबर हुआ करता था, उनका रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं था। जो द वेरी फर्स्ट मुगल किंग जो जिसने कश्मीर पे रूल किया, दैट्स अकबर। और अकबर ने क्या अपनी आर्मी सेंड की थी कश्मीर में, और उनका जो ये कमांडर था वो था कासिम, और इन्होंने हराया शाह आर्मी को किस में, बैटल ऑफ हरिपुरा में। Now coming to the last question, with this question we will conclude this session, that is question number 25. Pondrethan, the old city of Srinagar was founded by? हमसे पूछ रहा है जो पॉन्डरेथन जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको हम ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कहते हैं, उसको किसने एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शन फर्स्ट युधिष्ठिरा, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी इज गोनाडा फर्स्ट, एंड ऑप्शन डी इज गौतम। तो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट, अशोका इज कंसिडर्ड एज द founder of the Pondrethan, which is the old city of the Srinagar. I hope you liked this session. We will come up with the more MCQs in the coming time. Thank you. Bye.